द ड्राफ्ट में मुंबई सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम देश के उस सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे जिसका प्लान हाईवे मैन के नाम से मशहूर नितिन गडकरी ने बनाया था। 1997 में इस एक्सप्रेसवे के बनने की शुरुआत हुई और साल 2002 में ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इस एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ऐसा था जिसका डिजाइन उस वक्त बदलना पड़ा और वो अधूरा रह गया था। अब 2025 में नितिन गडकरी का वो अधूरा काम भी पूरा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पहले एक्सेस कंट्रोल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की। मुंबई सीरीज के दूसरे एपिसोड को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में आपको ये बताएंगे कि मुंबई पुणे मिसिंग लिंक है क्या। दूसरे हिस्से में मुंबई पुणे मिसिंग लिंक में अब तक के कामों का अपडेट देंगे। तीसरे हिस्से में आपको ये बताएंगे कि मुंबई पुणे मिसिंग लिंक में बन रही दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग का निर्माण कैसे हो रहा है। और चौथे हिस्से में ये बताएंगे कि मुंबई पुणे मिसिंग लिंक के निर्माण से क्या बदल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स खरीदकर यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी मदद हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब आते हैं आज के वीडियो पर। मुंबई और पुणे के बीच एक एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 94.5 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे साल 2002 में बना देश का पहला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पनवेल के पास कलम्बोली से शुरू होकर खालापुर, लोनावला, तलेगांव से होकर पुणे में किवले के पास खत्म होता है। इस 94.5 किलोमीटर के रूट में ये एक्सप्रेसवे खंडाला लोनावला घाट से गुजरता है जो इस एक्सप्रेसवे का सबसे खतरनाक पॉइंट है। यहाँ पर बड़े वाहन बंद पड़ जाते हैं और कई हादसे भी हो चुके हैं। बारिश के समय यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस घाट क्षेत्र को अवॉइड करते हुए एक ऑल्टरनेट रूट के निर्माण का फैसला लिया और इसी का नाम है मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, जो खपोली के पास से शुरू होकर कुसगांव में खत्म होती है। इसकी कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर है। खपोली से इस मिसिंग लिंक की शुरुआत होती है। इसके बाद इस रूट में वायडक्ट नंबर 1 है। पहाड़ी घाटी के बीच बना ये ब्रिज 790 मीटर लंबा है। इसके बाद सुरंग नंबर 1 है। इसकी लंबाई 1.75 किलोमीटर है। इस सुरंग के बाद वायडक्ट नंबर 2 है जो 650 मीटर लंबा है। खास बात यह है कि ये एक केबल ब्रिज होगा। केबल ब्रिज के बाद सुरंग नंबर 2 है। इसकी लंबाई 8.92 किलोमीटर है। ये 8 लेन की सुरंग है। भारत ही नहीं, इस सुरंग को दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन में 13.7 मीटर की चौड़ाई के साथ दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग है। 16.62 किलोमीटर लंबी ये टनल यांगजी नदी के नीचे से गुजरती है, लेकिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला टनल इससे कहीं ज्यादा 23.50 मीटर चौड़ी होगी। ये सुरंग लोनावला में झील के नीचे से आगे बढ़ते हुए कुसगांव के पास वापस एक्सप्रेसवे से आकर मिल जाती है और यहीं आकर 13.3 किलोमीटर का ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। मिसिंग लिंक में 2 महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन हैं, 8 लेन के 2 ट्विन टनल और वायडक्ट ब्रिज। सुरंग बनाने का काम नवयुग कंस्ट्रक्शन कर रही है, जबकि ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी एफकॉन्स की है। ये पूरा प्रोजेक्ट MSRDC की निगरानी में बनाया जा रहा है। इस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत तो 2017 में हुई थी, लेकिन कोरोना, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और सरकारों के बदलने जैसे अलग अलग कारणों से इसका निर्माण उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से किया जाना था। लेकिन अब मिसिंग लिंक का काम काफी तेजी से हो रहा है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वैसे मई महीने में हुए अब तक के काम का अपडेट ये है कि मुंबई से पुणे की तरफ जाने में मिसिंग लिंक का जो पहला वायडक्ट है उसका काम पूरा हो चुका है। 790 मीटर लंबे इस वायडक्ट पर ब्रिज तैयार है। 8 लेन की सड़क भी बन चुकी है, बस अब फाइनल टच दिया जा रहा है। वायडक्ट 1 के बाद पहली सुरंग है जिसकी लंबाई 1.75 किलोमीटर है। इस सुरंग का काम भी पूरा हो चुका है। सड़कें ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, बस फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। ये ट्विन टनल 8 लेन की है। इसके बाद आता है वायडक्ट 2 जो 650 मीटर लंबा है। इसके ज्यादातर पिलर्स तैयार हो चुके हैं। एक तरफ से स्लैब भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन बीच वाले 2 मेन पियर्स पर अभी काम चल रहा है। ये एक केबल स्टे ब्रिज है जिसमें दोनों छोर पर 165 मीटर पर पियर्स हैं और बीच में 305 मीटर पर पियर्स मौजूद हैं। ये जमीन से 170 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर पुल बनाना एक चमत्कार जैसा है। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर भी ऐसा ही एक रेल पुल बना है। उसे भी कंस्ट्रक्शन कंपनी एफकॉन्स ने ही बनाया है। इस वायडक्ट के
के बाद है सुरंग नंबर 2। ये 8.92 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसे महाराष्ट्र की सबसे लंबी सुरंग कहा जा रहा है। इस सुरंग में अभी काफी काम बचा हुआ है। 8 लेन की इतनी लंबी सुरंग महाराष्ट्र में तो नहीं है, इसे दुनिया में सबसे चौड़ी सुरंग भी कहा जा रहा है। खास बात यह है कि ये सुरंग लोनावला झील के तल से करीब 500 मीटर से ज्यादा ऊपर है। इस सुरंग के भीतर पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए जगह जगह पर रॉक बोल्ट बनाए गए हैं। वहीं किसी भी आपातकाल की स्थिति में हर 300 मीटर की दूरी पर एक निकास मार्ग भी है। इसके अलावा हर 5 मीटर पर फायर प्रूफ लेप लगाया गया है। साथ ही हाई प्रेशर वाटर मिक्स सिस्टम है जो आग लगने की स्थिति में तुरंत सक्रिय हो जाएगा। अब वापस दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग वाले इस प्रोजेक्ट के बनने की शुरुआत कैसे हुई उस कहानी पर आते हैं। दरअसल आज जिन सुरंगों और ब्रिजों का निर्माण हो रहा है वो 1997 में नितिन गडकरी के प्लान में शामिल था। 1995 में जब नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सड़क परिवहन मंत्री बने तो वो मुंबई से पुणे के बीच एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराना चाहते थे। ये वो एक्सप्रेसवे था जिसके लिए सर्वे तो 1990 में ही हो गया था, लेकिन 6 वर्षों में महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया था। 1995 में सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद उनका सबसे ज्यादा ध्यान इसी एक्सप्रेसवे पर गया। वे इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि पीडब्ल्यूडी के चक्कर में उनका ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 1996 में MSRDC का गठन किया। MSRDC के गठन का मुख्य मकसद महाराष्ट्र के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पूरा करना था, जिसमें सरकार को सफलता भी हासिल हुई। MSRDC के बनने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की प्लानिंग का काम तेज हो गया। 1996 में MSRDC का गठन शुरू हुआ और 1997 में इस एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू हो गया। लेकिन नितिन गडकरी को अपने ओरिजिनल प्लान में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। उनका प्लान था कि इस एक्सप्रेसवे के रूट में खंडाला लोनावला घाट क्षेत्र को अवॉइड करते हुए सुरंग और ब्रिज के निर्माण किया जाए, लेकिन उस समय महाराष्ट्र सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, सुरंग और पुलों का निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए नितिन गडकरी ने रूट को थोड़ा लंबा कर दिया और एक्सप्रेसवे को खंडाला लोनावला घाट के क्षेत्र से गुजारा। घुमावदार सड़कें बनानी पड़ी, लेकिन एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया। इस बीच 1999 में बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता से हट गई। नितिन गडकरी मंत्री नहीं रहे, लेकिन 2 वर्षों में ही एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया गया और वर्ष 2000 में इस एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन शुरू कर दिया गया और 2002 में देश का पहला एक्सेस कंट्रोल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पूरी तरह से शुरू कर दिया गया। कुछ ही समय में ये एक्सप्रेसवे काफी पॉपुलर हो गया। लोग मुंबई से पुणे जाने के लिए ट्रेन और फ्लाइट की जगह इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने लगे। समय बीतने के साथ इस पर ट्रैफिक का बोझ बढ़ा। कई बार बड़े वाहन यहाँ फंसने लगे, जाम की स्थिति बनने लगी और हादसे होने लगे। सरकारों ने इस ओर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2009 में इसका नया नाम जरूर रख दिया गया, यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे। पर नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इसलिए धीरे धीरे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की स्थिति खराब होने लगी। घंटों घंटों का जाम लगने लगा। लोग इस एक्सप्रेसवे से दूरी बनाने लगे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 2017 में एक बार फिर से इस एक्सप्रेसवे पर फोकस किया गया। नितिन गडकरी उस दौरान केंद्र में परिवहन मंत्री थे। नितिन गडकरी की सलाह पर देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की फाइल निकाली और इस मिसिंग लिंक को पूरा करने का प्लान तैयार किया गया। साथ ही नए प्लान में ये भी तय किया गया कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन का कर दिया जाएगा। 2017 में चर्चा हुई, 2018 में प्लान बना, 2018 में ही प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया गया और काम भी शुरू हो गया। कुछ ही दिन काम हुए थे कि 2019 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आ गई, फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और फिर कोरोना और मिसिंग लिंक का काम अपने डेडलाइन को मिस करने लगा। महाराष्ट्र में तब तक सरकार बदल गई और इस प्रोजेक्ट का काम बहुत ही स्लो हो गया। लेकिन पिछले 1 वर्ष में दोनों सुरंगों और ब्रिज के काम में तेजी आई है। एक ब्रिज और एक सुरंग बनकर तैयार है, दूसरे में दिन रात काम चल रहा है। वैसे आपको बता दें, इस मिसिंग लिंक की लागत 6,695 करोड़ रुपए है, लेकिन लगातार देरी से इसकी लागत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के बन जाने से मुंबई पुणे की दूरी आधा घंटा घट जाएगी। लोगों का काफी समय बचेगा, ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुंबई सीरीज में हर हफ्ते एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें मुंबई में समंदर के अंदर सुरंग, समंदर के ऊपर पुल, नए पोर्ट, नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे और मुंबई के आसपास बसने वाले नए नए शहर के बारे में एक एक डिटेल होगी। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ाएं, आपको जानकार बनाएं, और अगर ऐसा करने में हम सफल हो रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें। और आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।